पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में आज हलचल काफी तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात एक तरफ खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद नजर है दोपहर 3 बजे पर रक्षा मामलों की जो काउंसिल है, स्थायी समिति की बैठक होने वाली है और बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह करेंगे। इसी पर जो समिति की बैठक होने वाली है, डिफेंस के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर 3 बजे आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, ऐसा लग रहा है जिस तरह की हलचल है इस हमले के बाद कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है जिसको लेकर एक तरफ तो सेना की तैयारी ग्राउंड पर चल रही है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर तैयारी भारत सरकार की चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर निधि, मैं आपको बताऊं कि किसी भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है नैरेटिव, उसके बाद होता है फॉरेन मामलों का एक विशेष बातचीत करना, विदेशी मामलों का विशेष बातचीत करना, और तीसरा होता है डिफेंस। डिफेंस का मामला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 2 मोर्चों पर भारत आगे है। कूटनीति का मामला हो या नैरेटिव का मामला हो, आज के डेट में विश्व की लगभग 100 देशों को बुलाकर, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर भारत सरकार द्वारा बताया जा चुका है और कुछ हद तक साक्ष्य भी दिया जा चुका है कि कैसे इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और साथ ही इस बार जो बैठक विदेशी राजनयिकों से भारत सरकार के लोग कर रहे हैं, उसमें उनसे मदद नहीं मांगी जा रही है, उनको इतला दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि इसमें उनके पास क्या साक्ष्य है और जो आगे वो कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं तो उसका आधार क्या है। तो नैरेटिव में भारत सरकार बहुत आगे है, उसके अलावा डिप्लोमेसी में भी भारत सरकार बहुत आगे है। रही बात रक्षा की, तो अब आप पिछले 3 दिनों से देख रही हैं लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, उसमें आज की ये जो संसदीय समिति की स्थायी समिति की जो बैठक है वो अलग पहलू है, लेकिन इसको भी आप जोड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब भी बैठक होगी तो हो न हो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी चर्चा जरूर केंद्रित होगा। हालांकि आज का जो विषय है वो जरूर ये है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनका कल्याण कैसे हो, उनके पुनर्वास की योजना कैसे बने, इन सब विषयों पर आज बैठक संसदीय समिति में होनी है। लेकिन चूंकि माहौल पहलगाम के बाद जिस तरह से तनावग्रस्त है, तो वैसे में अगर इस बात पर भी चर्चा हो कि भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार अब किसी भी तरह से जो पहले से आगे बढ़कर आगे जा चुकी है, लगातार वो डिप्लोमेसी का मामला हो या नैरेटिव का मामला हो, इसमें आगे है। तो डिफेंस के मामले में भी क्या तैयारियां हैं, क्या पुख्ता तैयारियां हैं, लगातार जिस तरह से भारतीय सेना अपनी कलंदरी कर रही है, लगातार नेवी के द्वारा जो आप देख रही हैं लगातार उनके प्रयासों को, तो ये एक तरह से भारत सरकार जताने की कोशिश कर रही है कि उनकी पूरी तैयारी है और आगे वो किसी भी स्तर पर जाने को पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, रक्षा समिति की जो बैठक होने वाली है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ आमोद राय। बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 कैसे रणनीति बनाई जा रही है भारत सरकार की ओर से। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, डिफेंस, सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये 3 मोर्चे ऐसे हैं जिसपे नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये तो कंफर्म है कि जवाब होगा, हमला होगा और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होगी, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, किस स्टाइल में होगा, ये सब विकल्पों पर चर्चा हो रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक्शंस मल्टी डायमेंशनल होंगे, और मल्टी डायमेंशनल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ आर्मी रिलेटेड या फिर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान को कैसे लगातार आइसोलेट करना है, पाकिस्तान के ऊपर लगातार किस तरीके से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस को और ज्यादा मजबूत करना है, पाकिस्तान को किस तरीके से आइसोलेट करना है डिप्लोमेटिकली, ये सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। और अभी अगर आप देखें, ये बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से आनंद भी बता रहे थे कि अभी आर्मी चीफ खुद जम्मू कश्मीर से होकर आए हैं, लगातार उन्होंने रक्षा मंत्री को इसके बारे में ब्रीफ किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने और एनएसए के साथ बैठकर तीनों चीफों के साथ मुलाकात भी की थी। तो ये आप समझिए कि जब आप ग्राउंड से आते हैं, ग्राउंड की सारी सिक्योरिटी रिव्यू कर आते हैं जमीनी तौर पर, तब प्रधानमंत्री मोदी को यह ब्रीफ किया जाता है कि ये पॉसिबल एक्शंस है, ये पॉसिबल मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं तुरंत प्रभाव से, और इसके कितने प्रभाव होंगे पाकिस्तान पर, ये सारी चीजों के बारे में लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी कई ऐसी और चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जिनको लेकर अभी भी ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है कि क्या हम कर सकते हैं, और क्योंकि जो कदम उठाए जाएं वो ऐसे पुख्ता हो, इतने ज्यादा मजबूत हो कि पाकिस्तान को एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया जा सके, इसको लेकर काम किया जा रहा है।
बड़ी बात सुमित कि अब निर्णायक मोर्चे का वक्त आ चुका है और चारों कोनों चित्त करने की तैयारी है पाकिस्तान को भी, इसीलिए ये बहुत बैठकें महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं और हलचल तेज है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए। आमोद आपका भी धन्यवाद।